नमस्कार। अगर कंप्यूटर की दुनिया में महारत हासिल है और एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश है, तो ये खबर बिल्कुल आपके लिए है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक जबरदस्त भर्ती निकाली है। चलिए इस मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम विस्तार से। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो नंबर जिसका सबको इंतजार था। इस भर्ती में कुल पद हैं 1352। जी हां, पूरे 1352 पद। ये वाकई एक बहुत बड़ा मौका है जिसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये 1352 पद बटे कैसे हैं। तो देखिए, अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी के लिए हैं 545 पद, ओबीसी के लिए 364, एससी के लिए 283, ईडब्ल्यूएस के लिए 134 और एसटी कैटेगरी के लिए 26 पद रखे गए हैं। मतलब लगभग हर कैटेगरी के लिए अच्छी खासी संख्या में मौके हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पद है क्या और क्यों ये इतना शानदार मौका है। तो पद का नाम है कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए। और अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, सैलरी। ये पे मैट्रिक्स में लेवल 4 की जॉब है। आसान भाषा में कहें तो आपकी शुरुआती सैलरी होगी 25,500 रुपए, जो आगे बढ़कर 81,100 रुपए तक जा सकती है। वाकई में एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक एक करके समझते हैं। देखिए, पढ़ाई लिखाई के मामले में दो शर्तें हैं। पहली, आपने इंटरमीडिएट यानी 12वीं फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ पास की हो। और दूसरी शर्त यह है कि आपके पास DOEACC या नीलेट से ओ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर इसके बराबर की कोई और क्वालिफिकेशन। और हाँ, अगर ओ लेवल सर्टिफिकेट नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं है। एक और रास्ता है। अगर आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप इस जॉब के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। असल में ओ लेवल के बराबर कई सारे डिप्लोमा माने जाते हैं। ये तो बस एक छोटी सी झलक है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, अपना डिप्लोमा कंफर्म करने के लिए एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर, और मैं कहूँगा बहुत ध्यान से पढ़ लें। चलिए, अब उम्र की बात कर लेते हैं। जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जुलाई 2025। इस तारीख को आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 28 साल होनी चाहिए। मतलब आपका जन्म 1 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। सिंपल। ठीक है, तो मान लीजिए कि आप एलिजिबल हैं। तो अब अगला कदम क्या? जाहिर है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। चलिए इसकी प्रोसेस को समझते हैं। ये तारीखें, इन्हें कहीं लिख लीजिए या कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशंस खुलेंगी 16 दिसंबर 2025 को और बंद हो जाएंगी 15 जनवरी 2026 को। और हाँ, फीस भरने की आखिरी तारीख भी 15 जनवरी ही है। तो मेरी सलाह यही है कि आखिरी दिन का इंतजार तो बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए ये 500 रुपये है और SC/ST कैंडिडेट्स के लिए ये 400 रुपये रखी गई है। तो फॉर्म भर दिया, फीस भी दे दी। अब आगे क्या? अब आता है असली चैलेंज, सिलेक्शन प्रोसेस। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या स्टेजेस हैं। अच्छी बात यह है कि सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी सीधी सादी है। बस 2 स्टेजेस हैं। सबसे पहले होगा एक रिटन एग्जाम, और अगर आप उसे क्लियर कर लेते हैं तो आपको बुलाया जाएगा कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब जरा रिटन एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ये कुल 200 नंबर का होगा। इसमें जनरल नॉलेज, मेंटल एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो है ही, लेकिन सबसे जरूरी हिस्सा है कंप्यूटर साइंस का। सोचिए, अकेले कंप्यूटर के 80 सवाल आएंगे जो पूरे 100 नंबर के होंगे, यानी आधी वेटेज तो इसी सब्जेक्ट की है। तो तैयारी का फोकस कहाँ रखना है, ये अब आप समझ ही गए होंगे। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद बारी आएगी टाइपिंग टेस्ट की। एक बात यहां गांठ बांध लीजिए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, बस इसे पास करना जरूरी है। स्पीड कितनी चाहिए? हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट। और एक्यूरेसी कम से कम 85% होनी चाहिए। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी डिटेल, हिंदी टाइपिंग यूनिकोड इंस्क्रिप्ट फॉन्ट पर होगी, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। चलिए अब आखिर में कुछ और ज़रूरी बातों पर नज़र डाल लेते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन और डॉक्यूमेंट्स, जहां कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स एकदम सही हो और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में हो।
जैसा कि आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें ज़रा सी भी गलती आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है, तो इस मामले में बहुत सावधान रहें। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, जो नोटिफिकेशन में भी साफ साफ लिखा है, भर्ती से जुड़े हर मामले में, चाहे वो एलिजिबिलिटी हो, एप्लीकेशन का एक्सेप्ट या रिजेक्ट होना हो, बोर्ड का फैसला ही आखिरी माना जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें हर नियम और गाइडलाइन को बहुत ही केयरफुली फॉलो करना है। तो इस शानदार मौके के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर अभी भी कोई सवाल मन में है या और जानकारी चाहिए तो उसका भी समाधान है। सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर uppbbpb.gov.in। सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, अप्लाई करने का लिंक, सब कुछ आपको वहीं मिलेगा। तो देर किस बात की, जाइए और इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाइए। ऑल द बेस्ट।